Hello, friends. We are at the verge of closing our this session of class 11th accountancy. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू मेक दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विदाउट एनी एडजस्टमेंट. I have told you certain items to be shown in the debit side, in the credit side of trading account and the profit and loss account, and certain items to be shown in the liability side and in the asset side. Now, adjustments. So, friends, what is actually adjustment? Adjustments are those errors and omissions which have not been taken care of while making the trial. And certain things are required to be there in adjustment because, as per the accrual concept, certain incomes are accrued but have not been received, so they are required to be recorded in the income side. Similarly, expenses are there. Expenses are there, so we have made the dues. Well, we have taken the this services, but amount has not been paid, which is by a principal we are making in the next month or 7th of next month. So at this moment it is not paid. So a provision for that has to be made. Unless it is not done, our results will be ambiguous. So these things are to be incorporated in your trading profit and loss account and balance sheet. See, first of all, closing stock. And one more thing, these all things are to be taken as adjustment if they are outside the frame of your trial balance. If they are in the trial balance, so they are not adjustments, they will be shown at one place. However, any adjustment is there, so that is required to be shown at two places because it need to be adjusted. योर ट्रायल बैलेंस, आपका ट्रायल बैलेंस मैच था, इक्वल था. अगर आपने ट्रायल के बाहर से कोई चीज़ डाल दी उसमें, तो किसी भी साइड में डालोगे तो वो मिसमैच हो जाएगा. तो उसको आपको दूसरी साइड में जाकर मैच कराना पड़ेगा, और एल्स यू विल फाइंड योर बैलेंस शीट इज़ नॉट मैचिंग. तो इसलिए हमेशा ही एडजस्टमेंट को दो प्लेसेस पे लिखा जाता है, सो दैट इट गोज़ टू मैच. क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि इंट्रीज की क्या पास करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अब कहाँ कहाँ शो करना है? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड शोन इन द एसेट साइड. इसमें सिर्फ P&L लिखा है, बट इट इज ट्रेडिंग एंड P&L. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड. तो इन एक्सपेंसेस को अगर हम नहीं लिखेंगे तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा शो होने लग जाएगा. इसकी एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसको उस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस पे, फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो जहाँ सैलरी आप लिख लोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी में इसको ऐड करिए और दूसरी बार आप इसको लायबिलिटी साइड में शो कर दीजिए. प्रीपेड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो हमने पहले से दे दिए, अभी ड्यू नहीं हुए थे, हमने दे दिए. कुछ तो एक्सपेंसेस बाय वर्च्यू ऑफ सिस्टम हमें पे करने पड़ते हैं. जैसे आपका प्रीपेड फ़ोन बिल है तो आपको पहले करना ही पड़ेगा. इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया तो पहले ही आपको देना पड़ेगा. नो इंश्योरर इज आस्किंग यू कि जब आपका गाड़ी ठुक जाए उसके बाद आप पेमेंट करना, तो यू विल हैव टू पे इट अर्लियर. तो दीज आर नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस. इट मे बी कम्प्लीटली प्रीपेड और इट मे बी अ लिटिल पार्ट प्रीपेड. तो आपको इसको करना क्या है, जहाँ पर आपने ये एक्सपेंस लिखा है, इट मे बी इन द ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस हो सकती है, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ रेंट हो सकता है, उस जगह पर इसको माइनस करिए इन द रिस्पेक्टिव प्लेसेस, आइदर इन ट्रेडिंग अकाउंट इफ द एक्सपेंस इज बिलोंगिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इन P&L इफ इट बिलोंग्स टू P&L. उसको माइनस करके शो इन द एसेट साइड. इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इट इज़ नोन एज अक्रूड इनकम. हमें इनकम हो गई है लेकिन रिसीव नहीं की बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, जिसको इन्होंने वर्क किया था वो अभी पेमेंट नहीं कर रहा है. तो सच इनकम इज अवर एसेट. इनकम एंट्री विल बी अक्रूड इनकम टू इनकम. इनकम को मैंने देखिए क्रेडिट कर लिया है, और ये उस इनकम में जोड़ दीजिए. और बाई चांस वो इनकम ट्रायल में नहीं है तो सेपरेटली क्रेडिट साइड में लिख लीजिए अक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये उसमें लिख दीजिए और ये एसेट बन जाएगी, एसेट पे चली जाएगी. इनकम रिसीव इन एडवांस, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. वर्क नहीं किया, इनकम ले आए. ऊपर वाले में क्या था, वर्क कर दिया, इनकम मिली नहीं, तो ये हमने पहले से ले ली. तो दिस इज नोन एज अनअक्रूड इनकम, अनअर्नड इनकम. तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको घटा देंगे उस इनकम से जो इनकम हमें रिसीव मिली, और ये लायबिलिटी साइड में चली जाएगी. Depreciation, I have told you, it is a part of any fixed asset which is reduced because of gradual wear and tear.
इसकी एंट्री होगी डेप्रिशिएशन टू एसेट, ये हमने उस समय बताई थी जब चैप्टर टेकअप किया था. इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इज डिडक्टेड फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव असेट जिसको आपने रिड्यूस किया है, जिसके ऊपर डेप्रिशिएशन लगाया है. जब एसेट साइड में उस एसेट को लिखेंगे तो वहाँ से माइनस कर देंगे. दूसरी बार इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या होता है कि हमारे डेटर्स हैं, तो वी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जानते हैं कि ये जब भी पेमेंट करने आएंगे ये बोलेंगे जी डिस्काउंट दे दो. इट्स ए कस्टम. ये आपका सामान ख़राब था जी, आप इसमें ये हो गया वो हो गया, तो आप इसको डिस्काउंट छोड़ दीजिए. समटाइम डिस्काउंट, समटाइम रिबेट के लिए लड़ाई लड़ लेते हैं. तो ये हमें मालूम है. इट इज़ नोन फैक्ट कि एवरी टाइम दीज पीपल विल कम एंड विल मेक ए ह्यू एंड क्राई. तो हम पहले से ही, मैंने आपको बताया था, प्रूडेंस का रूल क्या कहता है कि अगर कोई आपका लॉस या एक्सपेंस एंटीसिपेटेड एंड नियर फ्यूचर, तो आप उसके लिए प्रोविज़न बना लीजिए. ये हम लोग उस समय पढ़ा था. तो हम क्या करते हैं, इसका एक प्रोविज़न बना लेते हैं कि भाई 5%, 10%. अब ये परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा? आपका पास्ट एक्सपीरियंस. जब भी आप लेने जाते हो डेटर से पैसे, वो ऐसी शोर में जाते हैं, तो आपको लग रहा है कि 2% डेटर हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो मेक ए प्रोविज़न ऑफ 2%. क्या करना है इसको आप लिखोगे डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, और इसको डेटर में से, वो एसेट है, एसेट में जब डेटर लिखेंगे वहाँ से माइनस कर देंगे. इफ एट ऑल सम इंक्रीज आस्क्ड, P&L 2 provision for discount on debtors. Manager commission. This is also a sort of commission which is given to the manager as a allurement. वो एक allurement होता है, तो हम उनको दे सकते हैं भाई आपका अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओगे तो आपका इतना कमीशन आपको मिल जाएगा. जब कमीशन मिलेगा तो आपको और ज़्यादा एंथुसियास्टिकली आप काम करेंगे और हैविली काम करेंगे और आपकी हार्ड वर्क में शिक्षक काम करेंगे, सो दैट की योर कमीशन इज इंक्रीज. और ये भी प्रॉफिट होने के बाद देना है. इसका मतलब जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे वो एक तरीके की लाइबिलिटी होगी. इट इज़ ऑल्सो शोन इन द डेबिट साइड ऑफ P&L एंड एज वेल इन द लाइबिलिटी साइड, बिकॉज ये प्रोविजन है, पेमेंट नहीं है. जब कोई एक्सपेंस पे हो जाता है तो एक्सपेंस बन जाता है, जब तक पे नहीं हुआ है तब तक वो लाइबिलिटी साइड में रहता है. एंट्री होगी मैनेजर कमीशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन. फर्दर बैड डेट. Further bad debt are those bad debts which are informed to us, to the account department after the trial is made. ट्रायल बन गया, उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि ये और डेटर्स डूब गए हैं. तो पहले जो थे डूब गए वो तो हमने ट्रेडिंग उसमें आपके डेटर में एडजस्ट कर रखे हैं. अब ये और डूब गए जो हमें मालूम नहीं थी, तो इट बिकम्स ए एडजस्टमेंट. तो इसको भी हम क्या करेंगे, शो इन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, और इसकी एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स टू सन्डी डेटर्स. P&L अकाउंट में डेबिट में शो करेंगे और इसको भी डेटर में से माइनस कर देंगे, बिकॉज मेरे नेट डेटर्स अब कम हो गए. तो दीज आर फ्यू एडजस्टमेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर वेरियस हिडन एडजस्टमेंट. समटाइम्स सम परसेंटेज इज गिवन, यू विल हैव टू टेक आउट द इंटरेस्ट ऑन दिस लोन, whether paid or not paid. So that we'll see that whenever we are going to solve the questions in my classes or somewhere else, तो उस समय हम लोग एक एक चीज़ को फर्दर डिस्कस कर लेंगे. दिस वॉज ए क्विक मटीरियल फॉर योर जस्ट फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन, बिकॉज आई नो दैट क्लास 11th examinations are ahead. तो दिस मे हेल्पफुल टू यू if you just go through it once. So please don't forget to subscribe. Thank you very much for throughout the session you remained with us.